हेलो एवरीवन, मैं राघव यदुवंशी। हमारे यूट्यूब चैनल राघव्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। अगले क्लास में हम ग्रीटिंग्स स्टार्ट किए थे, तो हम जहाँ से हम इंड किए थे हम अगले क्लास में यहाँ से इंड किए थे। ओके, तो हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम वर्णन करेंगे। तो पहला स्टेप में ए से शुरू है। क्या है? ए से शुरू है। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा काम कर दिया, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सी काम अर्थात छोटा काम कर दिया, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसके लिए थैंक यू कहना ना भूलिएगा। ठीक है? तो देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ काम पूछे, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, आप किसी से पूछे भाई राकेश का घर कहाँ है, भाई राकेश का घर कहाँ है, तो आदमी आपको बताया कि देखो भाई राकेश का घर वहाँ है, वो जो मंदिर देखो वहाँ पे है। तो वो तो आपको बता दिया काम, तो वहाँ है। आप भी पूछे तो वो आपको बता दिया, तो आपको क्या बोलना है पता है? थैंक यू। थैंक यू आपको बोलना है, क्योंकि आपका काम था, आपका काम भी हो गया, तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू। पर आप जो जिससे पूछे ये काम, वो आपको क्या कहेगा पता है? थैंक्स। क्या बोलेगा? थैंक्स। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहते हैं, सॉरी 2 मिनट, आप थैंक यू भी बोल सकते हैं, उसे थैंक्स भी बोल सकते हैं। यदि ज़्यादा एहसान प्रकट करना चाहते हैं तो मेनी थैंक्स टू यू कह सकते हैं, या थैंक यू वेरी मच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थैंक यू भी बोल सकते हैं, थैंक्स भी बोल सकते हैं। यदि ज़्यादा एहसान प्रकट करना चाहते हैं तो मेनी थैंक्स टू यू भी बोल सकते हैं, या थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हैं। ओके, तो आगे देखिए, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो, तो आप हिंदी की तरह मत कहिए कि मैं और नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट टू टेक मोर। आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद। देखिए समझिए, यदि आप कहीं खाना खा रहे हैं, यदि आपको वो खाना दे रहा है, आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि अब मैं नहीं ले सकता या मैं और नहीं लेना चाहता, ये नहीं बोलना है, बल्कि आपको इंग्लिश में संक्षेप में बोलना है नो थैंक्स। क्या? नो थैंक्स अर्थात जी नहीं धन्यवाद। क्या बोला है आपको? नो थैंक्स। ये नहीं कि आपको बोला है मैं नहीं लेना चाहता, ये नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला है नो थैंक्स, प्लीज नो थैंक्स। आप प्लीज भी लगा सकते, प्लीज नो थैंक्स या नो थैंक्स। ओके, जी नहीं धन्यवाद, उसे हिंदी में हम जी नहीं धन्यवाद कहते हैं। ओके, तो दूसरे स्टेप में जानते हैं, आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं होता। जैसे देखिए, आपने किसी का काम छोटा या बड़ा किया, उसके बदले में आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में यहीं पर बात खत्म नहीं होता है। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाते हैं तो यह अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कुछ कहना पड़ेगा। देखिए, यदि आप किसी का छोटा या बड़ा काम किया, यदि वो आपको थैंक यू बोला, तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको चुप नहीं रहना है। यदि किसी का काम किया, आप छोटा कीजिए या बड़ा कीजिए, यदि वह
आपको थैंक यू या थैंक्स कहा, आप यदि यह बात सुनकर चुप हो जाते हैं तो अभद्र भाषा कहलाएगा, आप घमंडी कहलाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। आप क्या बोलना पड़ेगा आपको, उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। लगता है आपको पता चल गया होगा। क्या बोलेंगे? इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। क्या बोलेंगे? इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। या आप ये भी बोल सकते हैं मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, कोई बात नहीं। या आप ये भी बोल सकते हैं इट्स फाइन, सब ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, ये भी आप बोल सकते हैं। नहीं, यदि और आप और बोलना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं वेलकम, वेलकम या यू आर वेलकम। या तो आप वेलकम बोल दीजिए, नहीं तो यू आर वेलकम बोलिए। ऐसी तकलीफ फिर दें, ऐसी तकलीफ फिर दे, अर्थात ऐसा काम फिर दे जो हम आपको फिर सहायता करें। ओके। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों, ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियों भी बोलचाल में प्रचलित है। आप इसमें जैसे आसान भाषा, ये आप जो चाहे वो चीज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हैं, यदि आपसे कोई कुछ वस्तु मांगता है, आप देना चाहते हैं, तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए सर, ले लीजिए। क्या बोलेंगे? ले लीजिए। पर अंग्रेजी में यदि आप कहना चाहते हैं, यदि आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो टेक इट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेक इट। तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार माना जाता है, अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार माना जाता है। क्या बोलेंगे आप? टेक इट। यदि आपको आपसे कोई कुछ मांग रहा है तो आप क्या बोलेंगे? ले लीजिए। पर तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? टेक इट। क्या बोलेंगे? टेक इट। इसे शिष्टाचार माना जाएगा, इसीलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम, या विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। देखिए, यदि आप किसी से पेन लेते हैं या किसी से एक गिलास पानी मांगते हैं या किसी से कुछ पूछते हैं या किसी का उत्तर देना चाहते हैं, कि कोई किसी से क्वेश्चन किया उसमें हाँ करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप प्लीज का प्रयोग कीजिए। किस चीज का प्रयोग कीजिएगा? प्लीज का। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे, आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यू भी कह सकते हैं, जैसे आप अपना पेन दीजिए या अपना पेन देना, एक गिलास पानी देना, या क्या समय हुआ है, या हाँ पी लूँगा, ये बोल सकते हैं हिंदी में। परंतु इंग्लिश में आप प्लीज या काइंडली लगाकर यदि प्रयोग करते हैं तो अभद्र कहलाएगा। तो आपको क्या बोलना है तो जानिए। परंतु हिंदी की तरह अगर आप अंग्रेजी में निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या फिर कोई विदेशी है जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है, उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। देखिए, जैसे गिव मी योर पेन या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। नोट, ये तरीका अंग्रेजी के अनुसार असभ्य है। बात सही है। आपको हम बोले थे प्लीज लगाकर आप बोलिए, डायरेक्ट प्लीज बोल देगा तो अभद्र भाषा कहलाएगा, या काइंडली बोलते हैं अभद्र भाषा कहलाएगा। यदि आप गिव मी योर पेन है, क्या लिखा है? गिव मी योर, तो ऐसे यदि आप बोल देते हैं प्लीज गिव मी योर पेन, कितना भाषा अच्छा है, सुनने में कितना सभ्य लगता है। अभद्र नहीं बल्कि भद्र नहीं अभद्र लगता है, बल्कि सभ्य लगता है, शब्द लगता है।
वैसे देखिए, नोट ये तरीका अंग्रेजों के अनुसार असभ्य है, और यदि इन्हीं वाक्य को आप इस प्रकार कहेंगे तो सभी माना जाता है। जैसे मे आई ब्रो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। अंग्रेजी में बात बात पर खेद करने का रिवाज है, परंतु हिंदी में हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हम वस्तुतः कोई भूल कर जाते हैं। अंग्रेजी में हर बात पर खेद किया जाता है, परंतु हिंदी में हम तब क्षमा मांगते हैं किसी से या खेद करते हैं जब हमारी भूल हो या हमारी गलती हो। ओके, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे, किसी से हम समय लिए, बोला भाई वहाँ पे पहुँचना है, वो तो पहुँच गया परंतु आप नहीं पहुँचे, किया जाता है। जैसे आपका किसी अनजान व्यक्ति से हाथ छू जाए तो झट से कहना होगा सॉरी। क्या बोलना होगा? सॉरी। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति से आपको झटका लग गया या किसी आपसे उसको कुछ तकलीफ हुआ, आपको बोलना है सॉरी। दो आदमी बीच रास्ते में खड़े हैं, उसके बीच से आपको गुजरना है, आपको बोलना है एक्सक्यूज मी। क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। इसी तरह छठा स्टेप है, इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है, तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि एक्सक्यूज मी, किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कर सकते हैं। यदि आप 5 आदमी के बीच में बैठे हैं, यदि आपको वहाँ से उठना है थोड़ी देर के लिए, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। यदि कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है, यदि आप बोलना चाहते हैं या आपने तब आकर्षित करना चाहते हैं, तो एक्सक्यूज मी कहकर आप बोल सकते हैं। ओके, तो 7वां स्टेप है, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती है और आप उसे फिर सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ऐसे नहीं बोलना आपको। स्पीक लाउडली आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में यह कहेंगे पार्डन, आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इसे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दे रही है। आपको यह नहीं बोलना है कि ऊंचा बोलो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है पार्डन या आई बेग योर पार्डन। ओके, तो 8 नंबर स्टेप देखते हैं। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उसे मिलने गए हैं। यदि कोई कमरे में बैठा है, आप उनसे मिलने के लिए उसके मकान पर गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल होना चाहिए। बल्कि अंग्रेजी में आप इस तरीके का वाक्य कहेंगे, मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन, यस प्लीज कम इन, अवश्य या विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर, या ऑफ कोर्स, अवश्य। ऐसे ही औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति सदा याद रखना चाहिए। देखिए, यदि आप किसी के घर गए, वो कमरे में बैठा है, आपको अंदर जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज। तो वो आपको क्या बोलेगा पता है? यस प्लीज कम, या विथ ग्रेट प्लेजर, या ऑफ कोर्स। ओके, तो ये एक शिष्टाचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शिष्टाचार। ओके, तो 9 नंबर स्टेप है डैट इज ऑल राइट। यहाँ इसका प्रयोग किसी भी कार्य को जब हम अच्छे तरीके से पूरा करते हैं और एक परफेक्शन होता है, उसमें आपको डैट इज ऑल राइट बिल्कुल सही है बोला जाता है। यदि आप किसी काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से संपन्न हो गया है, तो आप बोलेंगे
दैट इज ऑल राइट, बिल्कुल सही है। ओके। 10 नंबर स्टेप है, किसी महिला या किसी वृद्ध के रास्ते देते समय आप कहेंगे पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, गुजर रहे हैं रास्ते से, क्या कहते हैं, पहले आप ही गुजरिए, नहीं कहते पहले आप। ये आपको नहीं बोलना है कि आफ्टर यू, नहीं, पहले ये नहीं बोला कि फर्स्ट यू, आपको बोला है आफ्टर यू। ओके। 11 नंबर स्टेप है, यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो यदि आप किसी की छोटी सेवा या सहायता करना चाहे तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए, आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलो मी, या मैं आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, क्या मैं आपको सहायता कर सकता हूँ, या क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन या गाइड है तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर और ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। देखिए, यदि आप किसी का काम करना चाहते हैं, थोड़ा उससे सहायता करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि अलो मी, ये नहीं बोलना है, बल्कि आपको बोलना है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। क्या बोला है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, अर्थात मे आई हेल्प यू। या किसी शोरूम में जाना चाहते हैं, यदि आप वहाँ कोई वृद्ध है या कोई है, आपको उसको सहायता करना है, तो आपको क्या बोलना है पता है, मे आई हेल्प यू। तो हम गुजारिश करते हैं, तो आपको हमारी लास्ट क्लास समझ में आ गया हो तो जाने की अनुमति दीजिए, प्रदान कीजिए जाने की। तो थैंक यू सो मच हमारी बात रखने के लिए। यदि आप लाइक कमेंट शेयर नहीं किए हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। तो जाने की अलविदा, जाने का आज्ञा दीजिए, अलविदा, बाय, थैंक यू सो मच।